हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ हर कोई हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे, बहुत सारा अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज देख लेते हैं क्या है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की सुबह से लेके अभी तक की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो। इसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्लेम करने के लिए लाइक का बटन पहले प्रेस कर दीजिए, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए और आपको रीडिंग का पूरा पूरा बेनिफिट मिल पाए। रीडिंग कलेक्टिव है और जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना उतना पिक करिएगा, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके जी। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज सुबह से लेकर अभी तक की करंट फीलिंग। ओके, बहुत रोमांटिक है, मूड भी हैप्पी हैप्पी लग रहा है। अभी देखते हैं और कार्ड्स निकाल के। डिवाइन प्लीज़ गाइड, चलो जी, अपने आप ही पॉपअप हो गया आया। ओके, आज तो कार्ड्स अपने आप पॉपअप हो रहे भाई, हमें ले लो हमें ले लो। चलो जी, ओके। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज़। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। माय गॉड, देख रहे हैं आप कार्ड्स आज। ओके, वन मोर कार्ड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज प्लीज क्लैरिफाई। ओके जी, तो ये है जी बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर का। ठीक है, मतलब गुस्सा, एरोगेंस, डोमिनेटिंग बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा है इनका। प्लस कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड करी। वो हाइड क्या था, इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्नीकी बिहेवियर रखा आपसे। ठीक है, और हाइड जो करी है वो है इनकी फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करी, बहुत ही बर्डन एनर्जी में थे, बहुत ही परेशान थे, कुछ परेशानियां हो सकती हैं इनके लाइफ में, लग रहा है बहुत ही हैवीली बर्डन एनर्जी है, जिसके चलते ये आपको पास्ट में कमिटमेंट इश्यूज़ थे इनको, ये आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे फीलिंग्स होते हुए भी। क्योंकि ये पर्सन देखो भाग तो रहा था आपसे, भाग तो रही थी आपसे, ठीक है, लेकिन पलट पलट के आपको देख भी रहे थे ये। ठीक है, पलट के देखने का क्या मतलब है, अगर किसी से भागना है तो इंसान सीधे ही भागेगा ना, पलट के देखने का मतलब क्या है, दिल में है ना फीलिंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है फैमिली प्रेशर हो सकता है करियर में कुछ फाइनेंसेस में कोई दिक्कत हो, बहुत हाई चांसेस लग रहा है आपके पर्सन की। तो उसको लेके भी परेशान थे, अपनी फीलिंग्स पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं इस फीलिंग को लेके परेशान थे कि कहाँ तो मैं इतना बर्डनड हूँ, मैं इतनी बर्डनड हूँ। ठीक है, ऊपर से ये अभी प्यार व्यार के चक्कर में मैं कहाँ ही फंस रहा हूँ, कहाँ ही फंस रही हूँ। कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग भी थी कि गलती मैंने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, अभी इमोशनली किसी से अटैच होने के लिए जब आपके साथ ये कनेक्शन में आ गए, एक जर्नी पे चल पड़े, उसके बाद कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारे थॉट्स के थ्रू गुजरे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। उसके बाद इन्होंने अपने गार्ड्स अप करे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बीच में एक ब्रेक थ्रू तो आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने अपने गार्ड्स अप करे हैं, आपने अपने गार्ड्स अप करे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, चीज़ें ड्रैग हो रही हैं, एक ज़बरदस्ती वाला कनेक्शन रह गया है। शुरू में जैसे हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आप लोग इन्जॉय करते थे, ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे बात कम होता जा रहा है। इनको लग रहा है शायद आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर रहे हो, आपके पार्टनर को लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी सेम चीज़ लग रही थी कि ये आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है दोनों ने गार्ड्स अप कर रखे थे, एफर्ट्स डाला नहीं किसी ने भी दोनों में से। ठीक है, बट और ये आपको देखते भी हैं थोड़ा सा कि ठीक है आप बहुत माइंडफुल इंसान हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही स्टेबल हो, और बाकी आपको कोई ऐसे चला भी नहीं सकता, आपको कोई ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। ये भी इनकी एक इंटेंशन रही है पास्ट में कि मतलब
आगे आके आपको अपनी सारी सच्चाई बताएं तो, लेकिन बताए कैसे। मेन प्रॉब्लम दिक्कत इनको ये रही है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता था कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आप मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, ज़्यादा आप बोलते नहीं हैं लेकिन ऑब्ज़र्व आप सब कुछ करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इनके अंदर तक झांक लेते हैं, इनके सोल तक कहीं ना कहीं झांक लेते हो। इनको इस बात का भी खौफ, एक डर था कि ये कुछ बोले ना बोले, ये कुछ करे ना करे, कुछ स्नीकी बिहेवियर इनका रहा है, कुछ पास्ट में इन्होंने हाइड करी है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है। तो आपने शायद इनको जताया नहीं, बताया नहीं, बट आपने भांप लिया है, ठीक है, बैठे बैठे दूर से ही, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कई सारे मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी बहुत सारे हैं व्यूअर्स मेरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर रहते हुए भी आपने भांप लिया कि इनके लाइफ में कुछ तो चल रहा है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। और ये चीज़ इन्होंने भी सेंस कर लिया, ठीक है, इनको भी समझ आ गई कहीं ना कहीं कि आपको पता चल चुका है। अब कन्फ्रंटेशन जब बारी आई सामने कुछ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, रिवील करने की, तो ये इन्होंने भागना ज़्यादा बेटर समझा उस टाइम पे, ठीक है। इनको लगा कि ना मैं सामने जाऊंगा ना जाऊंगी, ना मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। जब कन्फेशन की बारी आई तो इन्होंने स्टेप आउट करना ज़्यादा बेटर समझा उस टाइम पे, उस दौरान। बट अब ये चीज़ें उनको बैकफायर करी, इनको यहाँ पे रियलिटी चेक मिला। ऐसा लग रहा है कि उस टाइम तो इन्होंने ये सोचा कि चलो बच जाते हैं, ठीक है, कन्फ्रंटेशन से बच जाते हैं, कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा है, ठीक है, देखी जाएगी, एक पॉज लेते हैं, इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट वो देखेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस नो कॉन्टैक्ट में इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको कहीं ना कहीं ये नहीं पता था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ मिलती है, जब तक कोई चीज़ हमें अवेलेबल होती है, तो हम उसकी इतनी कदर नहीं कर पाते, नहीं ही करते हैं। कदर होते हुए भी हम शायद अंदर से इतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हमें लगता है यार मेरा पर्सन है, मेरा बंदा, मेरी बंदी कहाँ ही जाएगा, कहाँ ही जाएगी मुझे छोड़ के, एक वो वाली कहीं ना कहीं थॉट आ जाती है माइंड में। तो हम बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हम उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं। और बाद में हमें लगता है कि ठीक है यार गलती हो गई तो ठीक है, अभी कन्फ्रंट कौन ही करेगा, ठीक है। अब ईगो प्रॉब्लम भी बहुत हाई है, मैंने दिखाया आपको, द एम्परर की एनर्जी में बैठे हैं, ईगो प्रॉब्लम भी बहुत है। अब मतलब कुछ अगर रिश्ता होता है किसी का, कि रिश्ता जाता है तो जाए, ईगो ना जाए, अपने ईगो को तोड़ के बाहर आना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, किसी के लिए। तो ये आपके पर्सन के अंदर भी, जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन के अंदर भी मुझे यही प्रॉब्लम दिख रहा है भाई। और यहाँ पे मिला है इनको टक्कर का ईगो, ठीक है, जैसे ये हैं वैसे आप हो, ये बहुत बड़े तोप हैं तो आप भी बहुत बड़े तोप हो, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल टक्कर का ईगो मिला है। पास्ट के कनेक्शन इन्होंने स्वाहा करे हैं, ऐसा लग रहा है अपनी ईगो के चलते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हारते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनको लग रहा है ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि इनको खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि चीज़ें कुछ ऐसी ही हो जाएंगी कि ये नहीं सरवाइव कर पाएंगे आपके बिना। अब इनको चाहिए कनेक्शन में बैलेंस आपके साथ, इनको चाहिए न्यू बिगनिंग कैसे भी। और ये जो स्टार का कार्ड ये आता है डेथ के बाद, ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही है, जो आप दोनों ने सोचा है कि ठीक है गार्ड्स अप कर लेते हैं, अब बात बंद, ये वो, अब इसमें जो इनको प्रॉब्लम हुई है, अब इनको एनी हाउ इनको न्यू बिगनिंग चाहिए। अब ये होपफुल है कनेक्शन को लेके आपके साथ। तो ये है अभी तक की सिचुएशन। बाकी नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं, क्या आगे आने वाला है, क्या इनके माइंड में है, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड। विक्ट्री चाहते हैं, बताया ना मैंने। अब इनको हो गया भैया, नहीं गलती हो गई, ठीक है, गलत सोच लिया, विक्ट्री चाहते हैं। देखिए बैक टू बैक कार्ड्स देख रहे हैं आप, कनेक्शन पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओह वाओ, बैक टू बैक आप कार्ड्स देखो कितने पॉजिटिव हैं। विक्ट्री चाहते हैं, कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं फ्यूचर स्पाउस वाली भी एनर्जी है, शादी वाली एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन 11-11 की एनर्जी है। और बताओ, और तो क्या ही प्रूफ चाहिए आपको।
न्यू बिगनिंग, विक्ट्री, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, शादी तक लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा होपफुल है अभी ये, पास में जो गलतियाँ हुई हैं उसको लेकर रिग्रेटफुल है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या हो सकता है वो भी कहीं टैरो रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, कंसल्टेशन तो पक्का हो रही है इनसे, इनकी कहीं। ओके जी, ओके, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समन। इनको लग रहा था, ये इसलिए भी पीछे हटे, इनको लगा कि शायद इन्होंने जो गलतियां करी है इसके लिए भी आपने अपने गार्ड्स अप इसलिए भी करे हैं, हो सकता है आपने इनके ऊपर किसी और को चुना। ठीक है, इसलिए भी ये पीछे हटे कहीं ना कहीं। ओके, तो ये बात है। और उस टाइम पे इन्होंने आपको ये शो करा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, जो भी सीन सिचुएशन है ये इन्होंने आपको ऐसा शो करा, ये अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, इन्होंने साइड लाइन होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अभी एक और देख लेते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। अब उस टाइम में इनकी हालत तो बेहाल हो ही रखी है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, एक ही ज़रिया है, जो भी बातें हुई है उसको माइंड में रिप्ले कर रहे हैं, जो भी चैट्स हुए उसको पढ़ रहे हैं, जो भी पिक्चर्स है फ़ोन में आपके उनको देख रहे हैं। यही इनका एक सहारा है, एक सुकून है, जिसके सहारे ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, जिसकी वजह से इनको कहीं सुकून मिल भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है भाई क्या करें कि चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए, इनको वापस से वही प्यार, वही अफेक्शन, वही सब कुछ चाहिए आपसे जो ये पास्ट में था आपके कनेक्शन में। तो ये थी व्यूअर्स आज तक की रीडिंग। जिन्होंने रीडिंग यहाँ तक देखी है आपका बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट तक, तब तक के लिए राधे राधे जी।